रैयत किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर पुल निर्माण कार्य कराया बंद। पुलिस प्रशासन के पहुंचने पर पुल निर्माण कार्य पुनः हुआ प्रारंभ। भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल निर्माण कार्य होने पर वार्ड 8 के रैयत किसानों के मुआवजा नहीं मिलने पर 2 किसानों ने अगुवानी पुल निर्माण कार्य को बंद कराया। कार्यस्थल पर पुलिस निगम के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देने पर रैयत किसानों को समझाने बुझाने पर कार्य को प्रारंभ किया गया। इस दौरान रैयत किसान मोहम्मद मेराज ने बताया कि वार्ड 8 के रैयत किसानों का मुआवजा अब तक नहीं मिला। जिला प्रशासन द्वारा LO कोर्ट में सुनवाई शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन LO कोर्ट में रैयत किसानों की सुनवाई शुरू नहीं की गई। इसी को देखते हुए 2 रैयत किसान कार्य को बंद कराने पहुंचे, लेकिन समझा बुझा कर घर भेज दिए गए। दोनों किसानों ने कहा, अगर हम लोगों का रैयत किसानों की सुनवाई LO कोर्ट में शुरू नहीं की गई तो जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अगुवानी पुल निर्माण कार्य को बंद कराने के वरीय अधिकारियों से मिलूंगा। अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे भागलपुर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत कुमार। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने भागलपुर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार अपने परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करते हुए घर परिवार सहित देश में सुख शांति एवं उन्नति की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। इस दौरान रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के सचिव सारजानंद मिश्रा ने मीडिया को बताया कि भागलपुर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत कुमार अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। उन्हीं के साथ हम लोग भी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते देश में सुख शांति की कामना की। इस दौरान स्थानीय व्यवसायी संजय पोद्दार सहित कई लोग मौजूद थे। मरचिरमा ग्राम विकास समिति की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव के उपलक्ष्य पर भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। मरचिरमा गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा सैकड़ों साल पुरानी शिव मंदिर मलेकपुर से 251 महिलाओं ने कलश में गंगा जल भरकर कलश यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा मलेकपुर, महारक्षक, नारायणपुर, रतनगंज, मरचिमा मोड़ होते हुए मरचिरमा शिव मंदिर प्रांगण में आकर कलश यात्रा का समापन हुआ। इस भव्य कलश यात्रा में घोड़ा रथ गाजे बाजे के साथ रथ पर बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, राधा श्री कृष्ण थे। वहीं दूसरे रथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता और सारथी के रूप में हनुमान थे। वहीं इस यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। साथ ही रास्ते में सामाजिक लोगों के द्वारा शरबत पानी की व्यवस्था की गई। वहीं यात्रा समाप्ति के बाद ग्राम विकास समिति मरचिमा की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य शोभा यात्रा में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आचार्य श्री नित्यानंद सिंह और शांति देवी के साथ साथ हजारों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। वहीं श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में देव कन्या साध्वी श्री सुगना वाई जी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक कथा की ज्ञान का गंगा में सरोवर होने का मौका मिलेगा। स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत भागलपुर में 14 जगह निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर और जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत NMO बिहार और सेवा भारती द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर और जागरूकता अभियान कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसके तहत भागलपुर में 14 जगह ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का विषय था बिहार है तैयार। पूरे बिहार में निःशुल्क चिकित्सा एवं जागरूकता अभियान को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी शिविर में संबोधित किया और इस शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, गठिया, जोड़ों में दर्द के अलावा कई रोगों की जांच निःशुल्क की गई एवं दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। मरीजों ने चिकित्सकों से मुफ्त में सलाह मशवरा भी किया। नवादा पंचायत में ग्राम सभा में पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के मध्य विद्यालय कस्माबाद में जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के सामाजिक अंकेक्षण एवं किसान की भागीदारी की प्राथमिकता हमारे कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ के अवसर पर मुखिया वंदना रानी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि, नवादा मुखिया वंदना रानी, मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार, कृषि समन्वयक राकेश बिहारी प्रसाद सिंह, किसान सलाहकार अनु कुमारी, सरपंच प्रतिनिधि ब्रिजेश मंडल, वार्ड सूरज कुमार, सुबोध कुमार और ग्रामीण की उपस्थिति में कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में किसानों को बताते हुए लाभ लेने की बात कही। साथ ही मुखिया वंदना रानी ने भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए सभी लाभुकों को लाभ लेने की बात कही। इस दौरान कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के सामाजिक अंकेक्षण और किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारे कार्यक्रम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभारंभ के अवसर पर मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। 24
4/2022 से 1/5/2022 तक सभी प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाना है। आवेदन का संग्रह किया जाएगा। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता पर्यवेक्षक अनुरंजन कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीणों को लाभ ले सके। इस दौरान समाज सेवी बबलू मंडल, कंचन कुमार, पप्पू मंडल, श्रवण कुमार, सुबोध मंडल, छांगे मंडल, मिथुन मंडल, उमेश मंडल, भिन्नी मंडल, मुकेश कुमार, खाबू देवी, कविता देवी, उमा देवी, प्रियंका देवी, कंचन देवी, शोभा देवी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद थे। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बिजली और जल संकट भी शहर में दिखाना शुरू कर दिया है अपना रंग। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिजली और पानी का संकट काफी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जिले के नाथनगर के वार्ड नंबर 4 के बाबू टोला, मिश्री चक, सूजापुर, घोसी टोला के मेदिनी नगर का है। लेकिन जब इसकी जानकारी विकास पुरुष पप्पू यादव को दी गई तो उन्होंने फौरन बिजली विभाग के एसडीओ व इंजीनियर से बात कर सभी गली में बिजली का पोल एवं तार में कवर लगवाए, जिसके बाद लोगों को राहत मिली। मोहल्ले के लोगों ने विकास पुरुष पप्पू यादव का आभार व्यक्त किया। विकास पुरुष पप्पू यादव कहते हैं कि हम जनता के लिए सदैव तत्पर हैं। जब भी जनता को कोई भी किसी तरह की समस्या होती है तो हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जब भी जनता को समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, हम तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। खाता न बही, जो कहे स्कूल प्रबंधन वही सही। एडमिशन के लिए छात्रों को देना पड़ता है यहाँ अतिरिक्त सुविधा शुल्क। इसे संयोग कहें या प्रयोग। 9वीं में एडमिशन का शुल्क 420 रुपया, लेकिन स्कूल प्रबंधन उसमें भी 420 कर रहा है। भले ही ये 420 सुविधा शुल्क के नाम पर की जा रही है, लेकिन सरकारी भाषा में इसे भ्रष्टाचार कहा जाएगा। अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन के लिए नामांकन शुल्क और फॉर्म के लिए अलग अलग रेट है। इसकी रसीद भी नहीं दी जाती, यानी खाता न बही, जो स्कूल प्रबंधन कहे वही सही। एडमिशन फॉर्म के लिए 30 से 40 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 10 रुपए है। नाथनगर स्थित इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में 420 की जगह 500 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि वहां सफाई कर्मी नहीं है। ये पैसे उन्हीं पर खर्च किए जाते हैं, ऐसा स्कूल की प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी का कहना है। वे कहती हैं कि स्कूल में पढ़ते तो बच्चे ही हैं, इसलिए ये पैसा उन्हीं से वसूला जा रहा है। वहीं सुखराज राय उच्च विद्यालय में एडमिशन फॉर्म के लिए 10 की जगह 40 रुपए लिए जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया, इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन साथ में यह भी कहा कि विद्यालय में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए कुछ तो बनता है। भागलपुर में एनएच-80 की स्थिति बद से बदतर। 2005 से अब तक 142 करोड़ खर्च, लेकिन नहीं सुधरे हालात। जिस रास्ते से लोग ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जाते थे, कहलगांव बटेश्वर स्थान जाते थे, अब उस रास्ते से जाने की सोच लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनएच-80 की। भागलपुर के सबौर से कहलगांव तक एनएच-80 सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढे में सड़क, ये मालूम नहीं पड़ता। मानो गांव के खेत की पगडंडी हो। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 2005 से अब तक एनएच-80 को दुरुस्त करने में 142 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन सड़क ऐसी कि ट्रकों के अस्थि पंजर तक हिल जाते हैं। गर्दो गुब्बार से ओत-प्रोत एनएच-80 में अगर जाम में फंस गए तो लोग ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। इस सड़क ने अब तक कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। दशकों से जिले के लोगों को सड़क दिखी नहीं, दिखा तो सिर्फ खतरनाक गड्ढा, जाम में फंसे वाहन और हिचकोले खाते टेम्पो। हालात ये है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग जाते हैं और इस 4 घंटे में शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। कई दफा इसका टेंडर हुआ, लेकिन एनएच-80 एनएच की तरह बन नहीं पाया। बने तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे। 2021 में एनएच-80 का टेंडर हुआ, लेकिन फिर ये रद्द हुआ और उसके बाद अब फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू है। एजेंसी आ गई, लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में एनएच-80 को दुरुस्त करने के लिए राशि निकासी की गई, लेकिन सड़क बनी ही नहीं, राशि की बंदरबाट हो गई। 2005 से 2022 तक के खर्च का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2018 को तत्कालीन कमिश्नर ने एनएच-80 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 133 से 143 किलोमीटर के मध्य सड़क बनी ही नहीं, लेकिन इसकी राशि निकाल दी गई थी। इसके संबंध में आयुक्त ने जवाब मांगा था, लेकिन कुछ दिनों में उनका स्थानांतरण हुआ। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। अजीत सिंह ने 2005 से 2022 तक के खर्च का 66 पेज का ब्यौरा निकाला। अब तक योजना और गैर योजना राशि के तहत 142 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत बदतर है। आम जनजीवन ऐसी स्थिति से परेशान है, जिन्हें सबौर से इंग्लिश या फिर उसके आगे तक जाना हो, उन्हें दूसरा विकल्प भी नहीं। इसी रास्ते से मजबूरन जाते हैं और सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आते हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि एनएच-80 के लिए एजेंसी आ गई है। पिछले वर्ष टेंडर किसी कारणवश कैंसिल हो गया था, अब नापी की जा रही है। नए सिरे
से कंक्रीट सड़क बननी है। अब तक सिर्फ गड्ढे भरने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब 2 महीने से काम शुरू हो जाएगा और NH 80 आवागमन के लिए बेहतर हो जाएगा। बहरहाल कब तक जिले के लोगों को गर्दो गुब्बार व हिचकोलों से राहत मिलती है, सरकार कब तक इसे नए सिरे से बनाने का काम करती है, ये देखना अभी बाकी है। काम होना था वो कब तक शुरू हो सकेगा, क्योंकि आपके आने से पहले तक सर 142 कुछ करोड़ खर्च हो चुका है, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। देखिए NH 80 में मेजर काम होना है। इसमें 2 पार्ट में एजेंसी जो है, एक तो जो 4 लेन का काम हम लोगों का तेज़ी से चल रहा है और अगले 2 साल में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तीनों पैकेज में जो 100 किलोमीटर रोड जो हमारा सुल्तानगंज से लेकर के मिर्जा चौकी तक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भू अर्जन की अब कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोगों का भुगतान भी 350 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 100 करोड़ कोर्ट में जमा है, उसमें भी रैयत लेने को तैयार हो गए हैं। वो भी हम लोग अप्रैल एंड तक जो है निश्चित रूप से 400 करोड़ प्लस हम लोगों का चला जाएगा और मई में हम लोग इसको अब क्लोज करेंगे, जो 150 करोड़ और बचा हुआ है उसको दे करके। तो ये 4 लेन अगले आप लोगों को 1.5 से 2 साल में देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग NH के लिए एजेंसी आ गई है। पहले टेंडर हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, तो नई एजेंसी आई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया वो चल रही है। नापी के लिए हम लोगों ने अमीन दे दिया है NH के अभियंता को, लगातार नापी भी चल रही है, डिमार्केशन भी हो रहा है। जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा तुरंत एजेंसी मोबिलाइज होगी, ऐसा NH के कार्यपालक अभियंता ने हम लोगों को बताया है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीने में और ये कंक्रीट रोड बनना है, क्योंकि गंगा के किनारे का रोड है, बारिश का पानी, कभी कभी फ्लड का पानी भी ओवर टॉप कर जाता है, तो ये बिल्कुल कंक्रीट का रोड बनेगा और रोड का स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग सारा चीज़ें नए सिरे से बिल्कुल बनेगा। तो उससे ये समस्या, अभी तो सिर्फ पैच वर्क किया जाता है, जो गड्ढे बन जाते हैं उसको भर करके रोड को जो है मोटरेबल बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से बनेगा और इससे काफ़ी सहूलियत इस ज़िले वासियों को और आसपास के ज़िले के लोगों को भी मिलेगी।